पिछली वर्कशीट से रिलेटेड जिन जिन बच्चों ने सही जवाब दिए हैं उनका नाम है तनिषा, वंशिका, कशिश सिंह, जितेंद्र कुमार, रूपल शर्मा, कीर्ति गुप्ता, अभिशाखा पांडे और मरियम। तो हर वर्कशीट में मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उनके सही जवाब आप कमेंट में लिखते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट से रिलेटेड भी जो सवाल पूछूं उसका ज़रूर जवाब आपने लिखना है। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम क्लास 7 हिंदी में वर्कशीट नंबर 36 में कंचा चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो आगे बढ़ते इससे पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, कंचा चैप्टर चल रहा था, हमारा दूसरा पार्ट है आज और इसके लेखक हैं वो टी पद्मनाभन है। और आपने देखा कि जो लड़का है वो सियार और कौवे की कहानी सुन रहा था। साथ में उसका ध्यान कहीं और था, जो सामने जार में कंचे रखे थे, साथ ही उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी रखी हुई थी। तो जो लड़का है उसका बस्ता चारों तरफ वो डोल रहा था, तो उसके बस्ते में जो शीशी है, कंचे हैं और वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। तो अब देखें, इसी तरह से वो लड़का पहुंचा स्कूल और स्कूल में जो क्लास है वहाँ पर वो बैठ जाता है और टीचर अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन बच्चे का ध्यान क्लास में नहीं है, अभी भी वहीं है दुकान पर। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी। तो जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई फलाना चैप्टर निकालिए, पेज नंबर ये। तो सारे बच्चे जो अपने अपने बुक्स ओपन करते हैं और उसमें देखने, पेज पलटने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सेम हुआ। टीचर ने पूछा भाई कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो बच्चे ने भी कह दिया, पुस्तक खोल के रख दिया। रेलगाड़ी का सबक था, सबक यानी कि चैप्टर। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। तो जो बच्चा है उसने घर पे ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि मैं हर वर्कशीट के लॉन्ग वीडियोज़ बनाता हूँ, तो उसने समझ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोंकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। तो टीचर्स बड़ी ऊंची आवाज़ में कभी बेंत ठोकते ताकि जो बच्चा इधर उधर जिनका ध्यान है वो वापस आ जाएं, क्लास में आ जाएं और बुक में और लाइन वो पकड़ लें कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे। तो बड़ी ऊंची आवाज़ में और स्लो गा रहे थे, पढ़ रहे थे, रेलगाड़ी का पाठ पढ़ना था। तो टीचर ने कह दिया कि भाई देखो, आपने भी रेलगाड़ी ज़रूर देखी होगी, सुना होगा कि ये भाप से चलता है। और इसे भाप की गाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका यंत्र यानी कि इंजन है वो भाप से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलता भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हों में भी है ना, क्या होता है? भाप। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब समझ चुका था। तो अप्पू ने भी रेलगाड़ी देखी थी और ये लड़का जो सियार और कौवे की कहानी सुन रहा था, पढ़ रहा था, वो उसका नाम था अप्पू। तो अप्पू ने भी रेलगाड़ी देखी थी, तो उसको भी याद आया, अरे हाँ वो रेलगाड़ी जो जिसमें हम गाँव में गए थे बैठ के, साथ ही इसमें क्या हुआ, छुक करके गाड़ी चलती है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी क्योंकि सभी बच्चे चैप्टर पे आ चुके थे। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए एक खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। तो जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, आप अंडे गर्म करते होंगे, आप चाय भी बनाते होंगे, तो उसे कहते हैं बॉयलर, यानी कि पानी को बॉयल करने के लिए बर्तन। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, इसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि बड़ा पीपा होता है, बड़ा बर्तन होता है जो बॉयलर होता है, तो अप्पू का ध्यान चला गया दुकान की तरफ और उसको बड़ा सा जार दिखाई देने लगा। अब उसका ध्यान क्लास में नहीं था,
बल्कि दुकान में जो जार के अंदर कंचे हैं, कैसे हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा हो कर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगी और किसी को खेलने नहीं देंगे। तो जो अप्पू है वो क्लास में है, बट उसका जो दोस्त है जॉर्ज, वो आज स्कूल नहीं आया क्योंकि बीमार था। लिखा है ना यहाँ पर कि जब ठीक होकर आएगा। तो अप्पू सोचने लगा कि जब मेरा दोस्त आएगा, जॉर्ज आएगा, तो मैं जॉर्ज के साथ कंचे खेलूँगा और फिर सिर्फ जॉर्ज और मैं ही खेल रहे होंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आकर गिरा। कई बार हम खो जाते हैं ऐसे, तो एकदम से टीचर एकदम से आवाज़ देते, हमारी नींद खुलती है। ये कई बार एकदम से चौक आया और हमारी नींद खुली, तो टीचर ने भी चौक फेंका, कहाँ खो गया। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया, एकदम से जहाँ ध्यान था वापस आया। मास्टर जी गुस्से में, अरे तू इधर क्या कर रहा है। इसका दम घुट रहा था। तो टीचर ने कह दिया, भाई तू क्या कर रहा है, तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ पढ़ा रहे हम, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। वह खामोश खड़ा था। क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके उसकी तरफ देख रही थी। सांस रोकना एक मुहावरा, यानी कि बिल्कुल शांत तरीके से। टीचर बड़े गुस्से में आ गए, अप्पू से सवाल पूछने लगे, लेकिन अप्पू का ध्यान तो क्लास में था ही नहीं। उसकी घबराहट और बढ़ गई। तो टीचर जैसे जैसे अप्पू के पास आए तो अप्पू और डर के मारे घबराने लगा। तो अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब टीचर हमारे नज़दीक आते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ सवाल है, उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो चलिए पहला सवाल था, मास्टर जी के द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक यानी कि चैप्टर पार्ट वो किस बारे में था। चलिए आंसर लिखेंगे। पृष्ठ 37 पर मास्टर जी द्वारा रेलगाड़ी का सबक अर्थात, पूरा लिखेंगे, अर्थात पाठ, सबक अर्थात पाठ पढ़ाया जा रहा था। दूसरा सवाल है सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, यहाँ किन दोनों की बात हो रही थी, उनके नाम लिखेंगे। तो देखो, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, यहाँ वे दोनों यानी कि पप्पू और उसका दोस्त जॉर्ज को कहा है। तो दोनों कौन है, पहला पप्पू है और दूसरा उसका दोस्त जॉर्ज है। तीसरा सवाल है, रेलगाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं। रेलगाड़ी को भाप का यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र अर्थात इंजन भाप से ही चलता है, इसलिए उसे भाप का इंजन कहते हैं। भाप के और क्या क्या उपयोग होते हैं, सोच करके लिखेंगे आप कि भाप से और क्या क्या काम होते हैं। तो पहला यहाँ पर देखो, सर्दी में खांसी जुकाम से भी राहत दिलाता है भाप। त्वचा की गंदगी को हटाकर अंदर तक त्वचा की सफाई करता है और त्वचा को यानी कि स्किन को प्राकृतिक चमक प्रदान करने के लिए भाप लेना एक बेहतरीन तरीका है। तो भाप सर्दी खांसी से बचाता है, भाप ट्रेन चलाता है, इंजन चलाता है, और भाप जो है वो हमें चमक भी दिलाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाप के और कौन कौन से काम हैं, यानी कि भाप से और आप क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए साथ ही एक अगला सवाल है, मास्टर जी गुस्से में क्यों थे। अप्पू का ध्यान पढ़ाई और क्लास में न होकर बाहर कंचों पर था, इसीलिए मास्टर जी गुस्से में थे। अगला सवाल है, भाप के अलावा पानी के दो अन्य रूप कौन से हैं। तो भाप के अन्य दो रूप हैं। पहला देखो, द्रव के रूप में पानी यानी कि लिक्विड फॉर्म में वो वाटर जल पानी होता है, और ठोस के रूप में क्या होता है, बर्फ़ यानी कि आइस। तो सवाल आज के लिए आपके पास है कि भाप से और क्या क्या काम होते हैं। भाप से इंजन चलती है, भाप से सर्दी खांसी भाप लिया जाता है, साथ ही भाप से हम गोरे भी होते हैं, कई लोग ना भाप से गोरे भी होते हैं। तो इसके अलावा और क्या काम होता है भाप का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, साथ ही आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आप इस वीडियो को कितने लोगों को शेयर करते हैं, यानी कि हमारी आपकी क्लास के अलावा और कहाँ कहाँ शेयर करते हैं आप अपने दोस्तों को या अपने किस क्लास ग्रुप में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। धन्यवाद।